नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ। भारत पाक तनाव। जी हां, बॉलीवुड की चुप्पी पर महाराष्ट्र पुलिस ने घेरा, स्टार्स की हो गई बेइज्जती। पीवीआर से केस हारी भूल चूक माफ, अब 23 मई को थिएटर्स में होगी रिलीज राजकुमार राव की ये फिल्म। बॉलीवुड की पार्टियों में जाना पसंद नहीं करते कपिल शर्मा, अर्चना पूरन सिंह ने बता दिया पूरा सच। कान की ड्रेस पर लाखों खर्च कर तोतापरी बनी उर्वशी रौतेला, अब हो रही हैं भयंकर तरीके से ट्रोल। लोग बोले ये है डिजास्टर। अनुराग कश्यप बहुत पियक्कड़ था। विवेक अग्निहोत्री के बयान पर भड़के अनुराग कश्यप, खोल दी सारी पोल। जो टर्की का यार वो देश का गद्दार। आमिर खान की फिल्म को लेकर उठी बॉयकॉट की मांग, लोग बोले बैन करो। उर्फी जावेद की टूटी उम्मीदें, कान में नहीं मिल पाया मौका, अपने सोशल मीडिया पोस्ट में छलकाया दर्द। पुनीत सुपरस्टार की चलती गाड़ी पर हुआ हमला, हाथ में घुसा कांच, रोते हुए यूट्यूबर का वीडियो हुआ वायरल। निर्मल कपूर की 13वीं में शामिल हुआ कपूर परिवार और कई बड़े स्टार्स। मां को याद कर बेटे बोनी कपूर की आंखें हुई नम, और कैंसर से जंग के बीच हिना खान को मिली बड़ी जिम्मेदारी। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करके फैंस को दी गुड न्यूज। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 हेडलाइंस। अब खबरों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कई इंडियन सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना के समर्थन में पोस्ट किए, मगर कई ऐसे सुपरस्टार्स रहे जिन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। आरोप लगा कि ये स्टार्स अपने पाकिस्तानी फैंस को खोने के डर से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मामला पहले ही गर्म था कि तभी आलोचकों की लिस्ट में महाराष्ट्र पुलिस भी शामिल हो गई। महाराष्ट्र पुलिस ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट करके बॉलीवुड की इस चुप्पी पर बड़ा कटाक्ष किया है। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की थी। इसमें बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स के एआई जनरेटेड चेहरे दिख रहे थे। इनमें शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे स्टार्स शामिल थे। पोस्ट के साथ एक टेक्स्ट भी था जिसमें लिखा था, डियर सेलिब्रिटीज, अब सब सेफ है। अब आप दोबारा इंस्टाग्राम की ओर बढ़ सकते हैं। अब अपने इंटरनेशनल फैन बेस को नाराज करने का कोई खतरा नहीं। महाराष्ट्र पुलिस का यह पोस्ट इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। लोगों ने भी इस पर तरह तरह के रिएक्शंस दिए। चेतन नाम के यूजर ने नायक फिल्म से परेश रावल का मीम शेयर करते हुए कहा, अरे ये तो धोती खोल रहा है। भरत नाम के एक यूजर ने बॉयकॉट बॉलीवुड की मांग रखते हुए कहा, ये लोग पर्दे पर देशभक्ति बेचते हैं, लेकिन जब पहलगाम में गोलियां चलती हैं या पाकिस्तान से जंग छिड़ती है तो गायब हो जाते हैं। राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ अब ओटीटी पर न आकर थिएटर्स में रिलीज होगी। पीवीआर ने फिल्म के मेकर्स पर जो मुकदमा किया था, इस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीवीआर के पक्ष में फैसला सुनाया है। ऐसे में अब फिल्म भूल चूक माफ ओटीटी पर न आकर बड़े पर्दे पर आएगी। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने मैडॉक फिल्म्स बनाम बीवीआर इनॉक्स सिनेमा मामले में अपना आदेश सुना दिया है। राजकुमार राव और वामिका गब्बी स्टारर भूल चूक माफ अब 23 मई के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। मैडॉक फिल्म्स 15 मई से अपना मार्केटिंग अभियान फिर से शुरू करने का प्लान बना रहे हैं। राजकुमार राव और वामिका गब्बी स्टारर फिल्म भूल चूक माफ पहले 9 मई को बड़े पर्दे पर आने वाली थी। हालांकि मेकर्स ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की वजह से फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला ले लिया था। इसके मुताबिक फिल्म 16 मई को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली थी, लेकिन पीवीआर ने भूल चूक माफ के प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स के खिलाफ 60 करोड़ का मुकदमा दायर किया था और यह उसी का फैसला आया है। अर्चना पूरन सिंह और कपिल शर्मा की दोस्ती तो आपने कई बार शो में देखी होगी। कपिल अक्सर शो में अर्चना की फीस को लेकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हाल ही में अर्चना ने कपिल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। स्क्रीन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अर्चना सिंह ने अपने और कपिल के बॉन्ड को लेकर बात की है। अर्चना ने कहा कि कॉमेडी सर्कस में कपिल बाकी के 10 कॉन्टेस्टेंट्स की तरह ही थे। हमारा रिश्ता उस वक्त शुरू हुआ, अब किसे पता था कि इतना आगे तक जाएगा। ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपसी सम्मान पर आधारित है। मैं उनकी सीनियर थी, शो की जज थी, मेरी तरफ से उनके प्रति सम्मान बढ़ता गया। मैंने कृष्णा और कपिल के साथ जो रिश्ता बनाया है, देखते ही देखते वो रिश्ता
पारिवारिक बन चुका है। अर्चना ने आगे कहा कि कपिल अब मेरे साथ काफ़ी कंफर्टेबल हैं, लेकिन वो निजी लाइफ में काफ़ी रिजर्व रहते हैं। अर्चना पूरन सिंह ने कहा कि जब वो मेरे घर आते हैं तो बहुत सहज होते हैं, अगर मैं उनके घर जाती हूँ तो मैं भी सहज होती हूँ। अब हमारा रिश्ता काफ़ी नॉर्मल हो गया है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। हम लोगों की परवरिश हालांकि अलग अलग तरह से हुई है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि बॉलीवुड की लेट पार्टी से कपिल तो दूर ही रहना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि अर्चना पूरन सिंह द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो की जज थीं। इसके तीसरे सीजन का अब नेटफ्लिक्स पर ऐलान हो चुका है। 13 मई से कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। रेड कार्पेट पर चलने के लिए इस बार कान की तरफ से ड्रेसेस को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी। उसको ध्यान में रखते हुए सेलिब्रिटीज ने शिकायत करनी शुरू की। भारत से भी कई सारे सेलिब्रिटीज ने रेड कार्पेट पर वॉक किया। उर्वशी रौतेला भी पहुंची थी और यहां उन्होंने बेहद कलरफुल स्ट्रेपलेस ड्रेस पहनी थी। इन सब ने अगर किसी ने सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी तरफ खींचा सारे सेलिब्रिटीज़ में, तो वो उर्वशी का ही क्लच था जो तोते की डिज़ाइन का था। तो हाथ में वो तोते के डिज़ाइन का क्लच पकड़े हुई थी। रिपोर्ट्स में इसकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं रहा। उर्वशी का ये लुक आते ही वायरल तो हुआ, लेकिन उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। एक यूज़र ने लिखा मॉलन रूज मीट्स मयूर विहार। दूसरे यूज़र ने लिखा पहली भारतीय अभिनेत्री को रेड कार्पेट से बाहर जाने को कहा गया। तीसरे यूजर ने कहा कि ये क्या बनकर आई है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि उर्वशी एआई को टक्कर दे रही है। इतना ही नहीं, एक यूजर ने उन्हें सर्जरी की दुकान तक कह दिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब उर्वशी का इस तरह से मजाक उड़ाया गया हो। अक्सर वो अपने बयानों और स्टाइल की वजह से हंसी का पात्र बनती रहती हैं। हालिया इंटरव्यू में द कश्मीर फाइल्स फेम डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अनुराग कश्यप के बारे में बात की है। इसमें विवेक ने उन पर आरोप लगाया कि अनुराग शराबी थे और कई बार शराब के नशे में धुत होकर उनकी फिल्मों के सेट पर आते थे। अब अनुराग कश्यप ने विवेक पर पलटवार कर दिया है। अनुराग कश्यप ने विवेक को झूठा बताते हुए उनके सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दरअसल डिजिटल कॉमेंट्री चैनल को दिए गए इंटरव्यू में विवेक अग्निहोत्री ने अनुराग के बारे में अपनी राय रखी। दोनों ने दन दनादन गोल नाम की फिल्म पर साथ में काम किया था। विवेक से पूछा गया कि दोनों फिल्म मेकर्स की पॉलिटिकल विचारधारा जो है वो अलग अलग है, ऐसे में अनुराग से उनके संबंध कैसे हैं। इस पर विवेक ने कहा, मैंने काम किया है अनुराग कश्यप के साथ। गोल नाम की फिल्म हम कर रहे थे, वो उसका राइटर था। ये फुटबॉल पर आधारित फिल्म थी। पहले सैफ अली खान और प्रियंका चोपड़ा से इसकी फिल्म के लिए बात चल रही थी, फिर सैफ किन्हीं वजहों से कहीं और बिजी हो गए। बाद में जॉन और बिपाशा इस फिल्म में आ गए। उन दिनों अनुराग बहुत शराब पीता था। अभी क्या करता है पता नहीं, पर उस समय उसे टाइम वाइम का कुछ अंदाजा नहीं रहता था। विवेक के इस बयान पर अनुराग ने अब जवाब दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस बयान का एक स्क्रीनशॉट लगाते हुए लिखा, कितना झूठा है ये विवेक अग्निहोत्री। शूटिंग लंदन में हुई थी, मैं इंडिया में था। वो मेरी या मोटवानी की लिखी स्क्रिप्ट नहीं चाहता था। वो फिल्म को फुटबॉल की लगान बनाना चाहता था। अपनी बेकार स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए वो खुद के राइटर ले गया था। न मैं और ना ही मोटवानी कभी इसकी फिल्म के सेट पर गए ही नहीं। इसलिए दिखावा करना बंद करो विवेक अग्निहोत्री। अनुराग के इस जवाब को फिल्म मेकर विक्रमादित्य मोटवानी ने भी इंस्टाग्राम पर रीशेयर किया है। शाहरुख खान की तरह ही आमिर खान भी 3 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने की तैयारी में है। लंबे समय से एक्टिंग से ब्रेक ले चुके आमिर खान अब एक सॉलिड वापसी की तैयारी में लग गए हैं। वो अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशंस में जोर शोर से लगे हुए हैं। आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म सितारे ज़मीं पर का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और दर्शकों ने इसकी कहानी की सराहना की है। लेकिन ट्रेलर लॉन्च के कुछ ही घंटों के अंदर इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट की मांग उठने लगी। बॉयकॉट सितारे ज़मीं पर यह हैशटैग ट्रेंड करने लगा और फिल्म का पोस्टर बॉयकॉट हैशटैग के साथ जमकर शेयर किया जा रहा है। बॉयकॉट की इस लहर के पीछे एक बार फिर से 2020 का वो वाकया है जब आमिर खान ने तुर्की की फर्स्ट लेडी एमन अर्दगन से मुलाकात की थी। ये मुलाकात उस समय हुई थी जब तुर्की और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर भारत में बड़ा असंतोष बढ़ रहा था। अब भारत पाकिस्तान के मौजूदा तनाव और तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने के चलते आमिर की मुलाकात फिर से चर्चा में आ गई है। लोगों का कहना है कि आमिर हमेशा से तुर्की के सपोर्टर और दोस्त रहे हैं। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, याद है जब आमिर खान तुर्की गए थे और फर्स्ट लेडी से मिले थे। अब आपको पता है कि उनकी नई फिल्म के साथ क्या करना है। वैसे भारत भी जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने भी तुर्की की बहुत सारी मदद की थी और उसके लिए तुर्की ने अपना आभार भी जताया था। खैर, ये अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं। टीवी की बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस उर्फी जावेद अक्सर अपनी अनोखे फैशन सेंस और बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं। इस बार भी वो चर्चा में है, लेकिन वजह कुछ अलग है। बिग बॉस OTT 1 की कंटेस्टेंट रहीं उर्फी जावेद इस बार फ्रांस में आयोजित होने वाले कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में रेड कार्पेट पर वॉक करने जा रही थीं, लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह गया। वजह बना
वीजा रिजेक्शन, इस दुख को उर्फी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए साझा किया है जो अब वायरल हो रहा है। उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मुझे कान जाने का मौका मिला लेकिन किस्मत ने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया। मैं कुछ अजीबोगरीब आउटफिट आइडिया पर काम कर रही थी तो मेरी टीम और मैं बहुत निराश थे। ये पोस्ट पढ़ने के बाद साफ होता है कि उर्फी इस मौके को लेकर बेहद एक्साइटेड थी। वो कुछ नया, हटके और ग्लोबल लेवल पर छाने वाला लुक प्लान कर रही थी, लेकिन वीजा ना मिलने से उनका यह सपना टूट गया। सोशल मीडिया सेंसेशन पुनीत सुपरस्टार पर रात के वक्त किसी ने हमला कर दिया। अब हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खुद पुनीत सुपरस्टार ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से इस अटैक का एक वीडियो शेयर किया है। पुनीत अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे और बाइक पर सवार एक शख्स ने उनकी गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए। इस अटैक में पुनीत सुपरस्टार की पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई और वो जख्मी हो गए। साथ ही हमलावर भी गाड़ी तोड़ने के बाद फरार हो गया। पुनीत सुपरस्टार ने इस हमले के बाद कई सारे वीडियोस शेयर किए हैं। उनकी हालत देखकर फैंस को भी उनकी चिंता हो रही है। एक वीडियो में तो पुनीत सुपरस्टार रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं, मारो ना मुझे, मैं कर क्या रहा हूं, तुम्हारा बिगाड़ा क्या है मैंने। वीडियो बना रहा हूं तो क्यों जल रहे हो मुझसे, देखो चलती गाड़ी में क्या हाल कर दिया मेरा, मैं तुम लोगों से डरने वाला नहीं हूं। ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, मार दो यार मुझे। इस वीडियो में पुनीत हमले के बाद बेहद इमोशनल नजर आ रहे हैं। फिल्म मेकर बोनी कपूर, अभिनेता अनिल कपूर और संजय कपूर की मां निर्मल कपूर का 2 मई के दिन मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया था। आपको बता दें कि कपूर परिवार 13 मई को मुंबई में दिवंगत निर्मल कपूर जी की 13वीं मनाने के लिए इकट्ठा हुआ। ये समारोह अनिल कपूर के घर पर आयोजित किया गया, जहां करीबी परिवार और मित्र श्रद्धांजलि देने और अनुष्ठान में भाग लेने के लिए पहुंचे। निर्मल कपूर की पोती सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, खुशी कपूर, शनाया कपूर, हर्षवर्धन कपूर, अंशुला कपूर समेत कपूर परिवार के कई सारे सदस्य एक साथ पहुंचे। समारोह में वरिष्ठ गीतकार जावेद अख्तर और अभिनेत्री शबाना आजमी भी उपस्थित रहीं। बोनी कपूर ने अपनी मां निर्मल कपूर की 13वीं पर सोशल मीडिया पर पोस्ट एक शेयर किया और बोनी कपूर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज क्रिया का 13वां दिन। जब आप अपनी मां को खो देते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप सिर्फ माता पिता को ही नहीं खोते, आप अपना सबसे बड़ा आराम भी खो देते हैं, जो मजबूत रहा ताकि आप नरम रह सकें, जिसने मुश्किल हालातों को सहने लायक बनाया, जिसने हमेशा आपको खुद से पहले रखा। आपको एहसास होता है कि खामोशी ज़्यादा ज़ोरदार है। टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। उन्हें कोरिया टूरिज्म का ऑनरेरी एम्बेसडर बनाया गया है। इस सम्मान को पाकर हिना बेहद खुश हैं, बेहद एक्साइटेड हैं। हिना खान ने अपने फॉलोअर्स के साथ ये खुशी सोशल मीडिया के जरिए शेयर की और बताया कि ये उनके लिए गर्व का पल है। हिना ने कहा कि वो कोरिया की संस्कृति और खूबसूरत टूरिज्म को दुनिया के सामने लाने की इच्छुक हैं। हिना खान ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। टीवी धारावाहिक की रिश्ता क्या कहलाता है से घर घर में पहचान बनाने वाली हिना ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से लाखों दिल जीते हैं। इसके अलावा वो बिग बॉस 11 और खतरों के खिलाड़ी 8 जैसे रियलिटी शोज में भी नजर आ चुकी हैं। हाल ही के वर्षों में उन्होंने वेब सीरीज और फिल्मों में भी काम किया है। उनकी पॉजिटिव एनर्जी ने उन्हें प्रशंसकों के बीच खास बनाया है। हिना का कहना है कि वो इस भूमिका के जरिए भारत और कोरिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहती हैं। दोस्तों, ये थी टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फिर मुझे ढूंढना ना पड़े। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपको आपकी स्क्रॉल में ही दिख जाऊंगा और आप फिर मेरे जितने भी वीडियोस हैं उन्हें सही समय पर देख पाएंगे।